तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सर्कस की हिस्ट्री के साथ में। तो दोस्तों साल है 1879। रॉयल इटालियन सर्कस इंडिया में आता है। इंडिया में वो अपने शोज को शुरू करने से पहले स्टेज पर एक बंदा आता है जो बोलता है इंडिया विल नॉट हैव अ प्रॉपर सर्कस एंड वुड हैव टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर टू डेवलप वन। मतलब कि इंडिया के पास कोई भी प्रॉपर सर्कस नहीं है और एक प्रॉपर सर्कस डेवलप करने में इंडिया को सालों लग जाएंगे। दोस्तों इस व्यक्ति का नाम था जोसेफ सियारिनी। सियारिनी यहाँ पर बोलता है कि अगर इंडिया में कोई ऐसा सर्कस 6 महीने के अंदर बनाकर दिखा देता है तो हम उसको 1000 ब्रिटिश इंडियन रुपीस देंगे और उसके साथ साथ एक घोड़ा भी देंगे। तो तभी ये शो बॉम्बे यानी आज के मुंबई में हो रहा था, जिसको देखने के लिए राजा पटवर्धन जो कि कुरुंदवाद सांगली जो कि आज का कोल्हापुर है उसके राजा थे, वो भी आए हुए थे, जो कि अपने अस्तबल के राइडिंग मास्टर विष्णुपंत छेत्रे के साथ में आए हुए थे। यहाँ पर छेत्रे को एक्सपीरियंस था घोड़ों को ट्रेन करने का और यहाँ पर छेत्रे ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि हम ये सर्कस 6 नहीं 3 महीने में ही आपको परफॉर्म कर दिखाएंगे, लेकिन इसके बदले हम 1000 ब्रिटिश इंडियन रुपीस नहीं बल्कि 10,000 ब्रिटिश इंडियन रुपीस लेंगे और आप एक घोड़ा नहीं अपने साथ में 10 घोड़ों को लेकर आइएगा। देश विदेश के कलाकारों द्वारा फिर अनगिनत कारनामे। तो अब 20 मार्च 1880 में विष्णुपंत छेत्रे कुरुंदवाद पैलेस के ग्राउंड के अंदर में इस सर्कस को परफॉर्म करता है, जिसको देखने के लिए काफी सारे लोग भी आते हैं। लेकिन सियारिनी कभी भी इस सर्कस को देखने के लिए नहीं आते क्योंकि कोलकाता के शो के बाद में सियारिनी के पास में अपने देश वापस जाने के पैसे नहीं बचे थे। तो इस चीज को देखते हुए विष्णुपंत छेत्रे जोसेफ सियारिनी से रॉयल इटालियन सर्कस के सारे इक्विपमेंट्स बाय कर लेता है और इसके बाद शुरुआत होती है द ग्रेट इंडियन सर्कस की। और इसके बाद द ग्रेट इंडियन सर्कस की सफलता को देखकर काफी सारे सर्कस और भी इंडिया के अंदर खुलते हैं। जैसे 1887 में बंगाल में खुलता है द ग्रेट बंगाल सर्कस, उसके बाद 1904 में खुलता है केरला में द मलाबार सर्कस और 1909 में खुलता है द ग्रेट रॉयल सर्कस और उसके बाद भी काफी सारे सर्कस खुलते रहते हैं। दोस्तों भले ही इंडिया में सर्कस की शुरुआत विष्णुपंत छेत्रे ने की हो, लेकिन विष्णुपंत छेत्रे को इंडियन सर्कस का फादर नहीं माना जाता बल्कि फादर ऑफ इंडियन सर्कस माना जाता है खिलेरी कुर्निकानन को, जो कि एक जिम्नास्टिक के ट्रेनर थे, जिन्होंने विष्णुपंत छेत्रे की रिक्वेस्ट पर द ग्रेट इंडियन सर्कस के परफॉर्मर्स को जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग दी थी। और उसके बाद उन्होंने केरला गवर्नमेंट की हेल्प से थलाश्री कन्नौर में एक सर्कस एकेडमी भी खोली थी। और ये सारी चीजें हमको बताती है कि एक टाइम पे सर्कस कितने फेमस हुआ करते थे इंडिया में एक टाइम पे दोस्तों सर्कस इतने फेमस हुआ करते थे कि एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया में 300 से ज़्यादा सर्कस हुआ करते थे, लेकिन आज वो सर्कस सिर्फ 7 रह चुके हैं पूरे इंडिया में। और ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में वो 7 सर्कस भी इंडिया के अंदर नहीं रहेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे सारे सर्कस एक्सटिंक्ट ही हो गए? क्या हुआ इन सारी चीज़ों के साथ में जो एक टाइम पे इतनी फेमस थी वो आज गायब हो चुके हैं इंडिया से? तो चलिए अब हम उसको जानना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सर्कस के एंड होने का सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि इंक्रीज इन एंटरटेनमेंट ऑप्शन। तो आफ्टर 90s में लोगों के पास एंटरटेनमेंट ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। सिनेमा आ चुका था, टीवी भी आ चुका था और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी, जिस वजह से ये एक रीज़न हो सकता है सर्कस के एक्सटिंक्ट होने का। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन इशू करती है जिसमें वो बैन लगा देती है 18 साल से छोटे बच्चे को सर्कस में परफॉर्म करने के लिए। और ये तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो भी सर्कस में बच्चे परफॉर्म करते हैं उनकी ट्रेनिंग काफ़ी छोटी उम्र से शुरू करा दी जाती है और अब नोटिफिकेशन के बाद में उस सर्कस को मना कर दिया जाता है उन ट्रेनिंग को कराने के लिए। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कारण हो जाता है सर्कस के बंद होने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर हमारा तीसरा रीज़न आ जाती है जब गवर्नमेंट अपनी दूसरी नोटिफिकेशन इशू करती है, जिसमें वो बोलती है कि परफॉर्मेंस के लिए अब आप इन 5 जानवरों को यूज़ नहीं कर सकते, जो थे लोयन, मंकी, बियर्ड, लेपर्ड और टाइगर। और बाद में इस लिस्ट में एलिफेंट को भी ऐड कर दिया जाता है। और आपको तो पता ही होगा इन सारे एनिमल की परफॉर्मेंस को कितना प्रमोट किया जाता था इन सर्कस में। और इसके अलावा हमारा चौथा कारण ये हो सकता है कि जो सर्कस का जो बिजनेस होता था ये पूरा का पूरा एक सीक्रेटिव बिजनेस हुआ करता था। काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट तरीके से इस पूरे बिजनेस को सर्कस वाले ऑपरेट किया करते थे। अपने ट्रिक्स किसी को नहीं बताया करते थे, अपने जो तरीका है सर्कस में परफॉर्म करने का वो किसी के सामने रिवील नहीं किया करते थे। वो अपने बच्चों को ही इसमें इन्वॉल्व किया करते थे और अपने जनरेशन्स को ही इस सर्कस की लीनियज को ट्रांसफ़र किया करते थे।
तो जिस वजह से ये ज़्यादा बाहर पहुंच भी नहीं पाई। इसके अलावा भी वो जो सर्कस में अपनी ट्रिक्स को सीक्रेट रखा करते रहे, अब इंटरनेट के आने के बाद वो काफ़ी सारी ट्रिक्स लोगों के सामने आनी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद सर्कस काफ़ी फेक भी लगने लगे थे लोगों को, और ये भी एक वजह हो सकती है कि जिसके बाद काफ़ी कम लोग सर्कस में जाना शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा क्या क्या और वजहें हो सकती है सर्कस के बंद होने की, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई ऐसा रीज़न है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप कभी भी ऐसी वीडियोस मिस ना कर पाए। तो अगली वीडियो में मैं बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए बाय।